हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। Now basicity of amines. Okay, so before starting the session, I want you to please subscribe my channel, and also if you like this video, if it will be helpful for you, then don't forget to press the like button and also on the bell icon. Thank you. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिसिटी ऑफ अमाइन से। अब बेसिसिटी मतलब क्या? ओके, फर्स्ट हम लोग यूज करेंगे लेविस एसिड बेस कंसेप्ट। सो व्हाट आर लेविस बेसिस? चलिए पहले लेविस बेस की थ्योरी अप्लाई कर लेते हैं। सो लेट्स से वी हैव टर्शियरी अमाइन। ओके, लेट्स से वी हैव टर्शियरी अमाइन Me3 trialkyl amine who has lone pair. Okay, plus we have boron trifluoride. Okay, this boron trifluoride is an electron deficient species. It's an electron deficient species. Pay attention now. What's happening over here? लेविस बेस कौन होता है? लेविस बेसिस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं। तो यहाँ पर बोरॉन क्या करेगा हमारा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा नाइट्रोजन से। अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो हमको मिलेगा क्या? हमको मिलेगा NMe3 और यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और हमको मिलेगा BF3 विथ नेगेटिव चार्ज। अब BF3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? एक्सेप्ट किया है, और नाइट्रोजन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। बाय द वे दे आर मेकिंग विच बॉन्ड? दे आर मेकिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बिकॉज बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय whom? बाय नाइट्रोजन इटसेल्फ, बाय नाइट्रोजन अलोन। नेक्स्ट, अब यहां पर आपको क्या समझ गया कि NMe3 यानी जो हमारा टर्शियरी अमाइन है, ये टर्शियरी अमाइन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और जैसा कि मैंने बताया जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम लोग लेविस बेस बोलते हैं। ओके, सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, वी कैन ऑल्सो प्रूव दैट दिस अमाइंस आर बेसिक इन नेचर बाय यूजिंग ब्रॉन्स्टेड-लाउरी एसिड बेस थ्योरी। अब ब्रॉन्स्टेड-लाउरी एसिड बेस थ्योरी क्या बोलता है, चलिए वो देख लेते हैं। सो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग बेसिस आर द वंस who accepts H+. सो अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ टर्शियरी अमाइन को, ओके, अगर मैंने लिया है टर्शियरी अमाइन को और उसको मैं ऐड कर देता हूँ वाटर में, देन व्हाट हैपेंस इज यू विल गेट N एंड विथ H। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर बेसिकली NH जो रहेगा, NH के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा, प्लस आपको क्या मिलेगा? OH माइनस। सो ध्यान से समझिए यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी H+ को किसने एक्सेप्ट किया है? यहाँ पर H+ को एक्सेप्ट किया है हमारे नाइट्रोजन ने। सो जैसे कि मैंने बताया, विच आर ब्रॉन्स्टेड बेसिस? द वन हु एक्सेप्ट्स प्रोटॉन, दैट इज H+. सो अगेन वी प्रूव दैट दिस टर्शियरी अमाइन इज व्हाट? इट इज अ ब्रॉन्स्टेड बेस और इट इज बेसिक इन नेचर। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये अमाइंस बेसिक हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन में से कौन सा ज़्यादा बेसिक है? तो उसके लिए हम लोग को दो इफेक्ट डिस्कस करना पड़ेगा। द फर्स्ट वन इज इन्फ्लुएंस ऑफ प्लसा इफेक्ट, दैट इज प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, अब प्लसा इफेक्ट क्या होता है? प्लसा इफेक्ट मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो प्लसा इफेक्ट दिखाता है। ओके, एंड नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्वेशन इफेक्ट। सो अभी यहाँ पर सबसे पहले चालू करते हैं प्लसा इफेक्ट से। जैसे कि आप जानते हैं ये हमारा अमाइन है, और ये जो आयन है ये हमारा अमोनियम आयन है। ओके, अब इसमें आप देखेंगे अल्काइल ग्रुप तो नहीं है। सो यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो चुका है। ओके, सो ये हो गया। अब दूसरा यहाँ पे देखिए, ये भी प्राइमरी अमाइन है बाय द वे, और ये भी हमारा क्या है? प्राइमरी अमाइन है। अब ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप कितना है? यहाँ पर एक ही अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करता है। सो नाइट्रोजन हमारा यहाँ पर सेंटर में जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन रहा है। आई विल राइट वो ये क्या बन रहा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन रहा है, तो उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने के लिए कितना आर है? एक ही आर है। ओके, नेक्स्ट, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर सेकेंडरी अमाइन में हमारे पास कितने आर ग्रुप है? 2 आर ग्रुप है। मतलब ये नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन रहा है, इसको 2 लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वही आप देखेंगे टर्शियरी अमाइन में, तो टर्शियरी अमाइन में हमारे पास टोटल
3 R ग्रुप है और ये तीनों R ग्रुप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं किसको, सेंट्रल नाइट्रोजन एटम को। ओके, अब यहां पर अगेन क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी मिल रही है। सो आप देखेंगे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसके पास है, टर्शरी के पास। क्यों, क्योंकि उसके पास 3 R ग्रुप है। उसके बाद कौन है, उसके बाद है हमारा सेकेंडरी। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी के पास 2 R ग्रुप है, यानी 2 डोनर ग्रुप है। ओके, और उसके बाद कौन है हमारा प्राइमरी। सो यहां पर अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, तो वो होगा हमारा टर्शरी। उसके बाद कौन होगा, सेकेंडरी। उसके बाद कौन होगा, प्राइमरी। सो आई विल राइट द ऑर्डर, टर्शरी अमाइन, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी. This is the basic order, okay, based on plus I effect. Now let's see whether this effect is correct or not. Okay, that is the main question. So for that we have to consider solvation effect. Okay, now expected order was what, कि tertiary ज़्यादा दिखाएगा, then secondary, then primary. But reality में क्या होता है, चलिए वो देख लेते हैं. So यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा वही सेम आयंस लिया है मैंने. ओके, ये सारे आयंस जो है, ओके, ये जो अमाइंस के आयंस हम लोगों को मिल रहे हैं, बेसिकली अमोनियम आयंस जो हम लोगों को मिल रहे हैं, ओके, इसको क्या किया है, वाटर ने सराउंड कर लिया है. अब यहाँ पर ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, तो जैसे कि आप जानते हैं ये बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, किसके साथ बन रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वाटर मॉलिक्यूल के साथ. सो यहाँ पर आप देखिए कि प्राइमरी जो अमाइन है हमारा, उसको कितने वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड किया है. तो यहाँ पर ये हो गया 1, यहाँ पर ये हो गया 2 और यहाँ पर ये हो गया 3. साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि कितने अल्काइल ग्रुप है, एक ही अल्काइल ग्रुप है. ओके, सो मतलब वाटर के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कौन कर रहा है, प्राइमरी अमाइन, और उसके पास अल्काइल भी एक ही है. ओके, तो ज़्यादा बेसिसिटी ये दिखाएगा क्या सेकेंडरी के कंपेयर में, चलिए देख लेते हैं. अब यहाँ पर कितना हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, 1, और यहाँ पर कितना है, दूसरा. सो मतलब जो सेकेंडरी हमारा अमाइन है वो उसके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल है जो इंटरेक्ट कर रहे हैं उसके साथ, और साथ ही साथ उसके पास 2 R ग्रुप है. मतलब ये दोनों R क्या कर रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं. ओके, और इसके पास वाटर भी कितना है, 2 है. वही लास्ट वाला अगर आप देखेंगे तो इसके पास वाटर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए कितना हाइड्रोजन है, एक ही है. सो यहाँ पर एक ही वाटर मॉलिक्यूल है जो इंटरेक्ट कर रहा है हमारे टर्शरी अमाइन के साथ. ओके, नेक्स्ट ध्यान से समझिएगा, इसके पास अल्काइल कितना है, लेकिन इसके पास अल्काइल है 3. तो मतलब यहाँ पर 3 अल्काइल डोनर्स हैं. सॉल्वेशन इफेक्ट में आपको ये नोटिस करना है कि वाटर मॉलिक्यूल और साथ ही साथ अल्काइल ग्रुप किसके पास ज़्यादा है, तो वो हमारे सेकेंडरी के पास ज़्यादा है. क्यों सेकेंडरी के पास ज़्यादा है, क्योंकि सेकेंडरी के पास 2 वाटर मॉलिक्यूल है एंड एट द सेम टाइम उसके पास 2 अल्काइल डोनर्स भी है, 2 R ग्रुप भी है जो उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. दैट्स व्हाई माय सेकेंडरी विल बी मोर स्टेबल कंपेयर टू माय टर्शरी. टर्शरी क्यों नहीं, क्योंकि टर्शरी के पास एक ही वाटर मॉलिक्यूल है, वेरा सेकेंडरी के पास 2 है और उसके पास 2 R ग्रुप भी है. सो दैट्स व्हाई सेकेंडरी विल बी मोर बेसिक कंपेयर टू टर्शरी एंड कंपेयर टू प्राइमरी. सो हेंस रियलिटी में या फिर ऑब्जर्व्ड क्या होगा, ऑब्जर्वेशन में आप फाइंड करेंगे कि जो सेकेंडरी वाला है अमाइन वो ज़्यादा बेसिसिटी दिखाता है एज कंपेयर टू टर्शरी एंड एज कंपेयर टू प्राइमरी. इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट बेसिसिटी ऑफ अराइल अमाइन देख लेते हैं. अभी ये अराइल अमाइन क्या होता है. सो अराइल अमाइन मतलब वो अमाइन जिसमें हमको एक एरोमेटिक रिंग देखने मिलेगा. सो NH2 एंड benzene ring is nothing but what, aryl amine, which is also called as aniline. So this is nothing but aniline. Plus if I'm adding water, then what will happen, then we will get NH3 plus OH minus और यहाँ पर हमारा रिंग. ध्यान से समझिएगा आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है एनिलीनियम आयन. ओके, एनिलीनियम आयन मिल रहा है. अब दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो ज़्यादा स्टेबल जो है वो है हमारा एनिलीन. ध्यान से समझिएगा, ज़्यादा स्टेबल कौन है, एनिलीन, और ये क्या है हमारा, लेस स्टेबल है. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये लेस स्टेबल क्यों है, चलिए देख लेते हैं. इसके लिए हमको देखना पड़ेगा रेजोनेंस. ओके, अब ध्यान से समझिएगा. तो बात करते हैं हम लोग एनिलीन की. अब एनिलीन ज़्यादा स्टेबल क्यों है, ओके, या फिर हम बोलेंगे कि एनिलीन जो है वो ज़्यादा बेसिक नेचर क्यों नहीं दिखाता है. बेसिक नेचर वो कब दिखाएगा, जब वो ये जो लोन पेयर है उसके पास, उसको क्या करेगा, वो डोनेट कर देगा. ओके, देन इट विल बी अ गुड बेस.
बट वो डोनेट क्यों नहीं कर रहा है, वो रीज़न चलिए देखते हैं। सो इसका जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। ओके, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड टूटेगा और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा देखने मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मिलता है डबल बॉन्ड और यहाँ पे मिलेगा NH2 विथ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है रिंग के तरफ। ओके, और यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एज इट इज़ यहाँ पे। नेक्स्ट ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये जो बॉन्ड है ये इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर कैसा देखने मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। सो यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2 विथ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर डबल बॉन्ड एज इट इज़। उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोगों को कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, डबल बॉन्ड NH2 प्लस और यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या आएगा, एक नेगेटिव चार्ज। फिर अगेन ये यहाँ पर आएगा और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन वापस से नाइट्रोजन के पास चले जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिलेगा अगेन हमारा एनिलीन। बट डिफरेंस क्या होगा, फिर डिफरेंस ये होगा कि जो आपका बॉन्ड है वो शिफ्ट हो चुका है। ओके, मतलब वो रेजोनेट कर रहा है। अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आपने देखा कि ये पूरे रेजोनेंस में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ओके, दैट लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। ओके, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, मतलब वो लोन पेयर किसी को देने के लिए अवेलेबल है क्या, नहीं। ओके, इसीलिए जो हमारा अराइल अमाइन है वो लेस बेसिसिटी दिखाता है। ओके, कंपेयर टू एलिफैटिक अमाइंस के, जो कि हमने प्रीवियस केस में देखा। सो यही एक रीज़न है। दूसरा हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा एनिलीनियम आयन बन रहा है उसका अगर हम लोग रेजोनेंस स्टेबिलिटी देखेंगे, अगर इसकी हम लोग रेजोनेंस स्टेबिलिटी देखें तो इसका 2 ही पॉसिबल स्ट्रक्चर है। ओके, एंड व्हाट इज़ दैट, चलिए वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और हमको मिलेगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए। ओके, और यहाँ पर आएगा NH3+। टोटल कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है, टोटल खाली 2 स्ट्रक्चर ही पॉसिबल है। वेयर एज इन दिस केस अगर आप देखेंगे तो टोटल हम लोगों को 5 स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। ओके, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है। सो मतलब ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, मतलब ज़्यादा स्टेबल हुआ एनिलीन कंपेयर टू एनिलीनियम आयन। तो रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो वो लेस स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है। दैट्स वाई अराइल अमाइंस और बेसिकली एरोमेटिक अमाइंस आर what we can say they are less basic compared to aliphatic amines. So thank you so much. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा and don't forget to subscribe my channel and also if any doubt then comment in the comment box. Thank you.